नमस्ते साथियों। इस वीडियो में जिलों की रैंकिंग शिक्षा के क्षेत्र में अर्थात समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के संचालन को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के कुल 52 जिलों की रैंकिंग तैयार की गई है। जैसा कि आप सम्माननीय संचालक महोदय के पत्र को देख पा रहे हैं और इस पत्र में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। साथ ही यहां पर आप देख पा रहे हैं जो पूरे 52 ज़िले हैं इनकी रैंकिंग की गई है कि प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, द्वितीय, तृतीय, इसी तरह से क्रमशः जो रैंकिंग है वो तैयार की गई है। ठीक है, इस पर भी हम फोकस करेंगे। साथियों, इस वीडियो में हम विशेष तौर से जिन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले वो बिंदु हैं जो रैंकिंग निर्धारण के जो 7 घटक है, इसके अलावा 37 पैरामीटर भी है, किंतु जो 7 मुख्य घटक हैं उन घटकों पर चर्चा करेंगे और उनके लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं इस बात पर फोकस करेंगे। तो जैसा कि आप सबसे पहला घटक देख पा रहे हैं, नामांकन और ठहराव अर्थात एनरोलमेंट एंड रिटेंशन, और इस घटक के लिए कुल 21 अंक निर्धारित किए हैं अर्थात बहुत अधिक अंक निर्धारित इसके लिए किए गए हैं। आशा यह है कि नामांकन यानी सर्वाधिक विद्यार्थियों का विद्यालय में नामांकन होना, उनको दर्ज करवाना, कम से कम विद्यार्थी शाला से बाहर रहे जो पढ़ सकने वाले विद्यार्थी हैं। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे विद्यालय में दर्ज है अर्थात नामांकन बेहतर से बेहतर हो। साथ में नामांकन के अलावा जो ठहराव है अर्थात विद्यार्थी जब नामांकित हो जाते तो उनका नियमित रूप से विद्यालय आना और सही तरीके से शिक्षा प्राप्त करना, ये सब बातें ठहराव को प्रदर्शित करती हैं। तो साथियों, ये जो बातें हैं जिन जिलों में बेहतर रही हैं तो उनको अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं और उनकी रैंकिंग ऊपर रही है। अगला जो घटक है दूसरा वो है सीखने के परिणाम और गुणवत्ता अर्थात लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी। साथियों, विद्यार्थियों का नामांकन या उनकी नियमितता या उनका ठहराव से बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो जाती या उनमें गुणवत्ता प्राप्त नहीं हो जाती, बल्कि हम जब विद्यार्थियों का नामांकन बेहतर करा लेते हैं और नामांकन बेहतर कराने के साथ साथ उनको हम बेहतर शिक्षा देते हैं और जिससे कि जो सीखने का परिणाम है, लर्निंग जो आउटकम्स है वो बेहतर निकल कर आते हैं और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है, तो ये घटक उसके लिए है। और इसके लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं 21 अंक निर्धारित किए गए हैं और ये बहुत अधिक अंक हैं। तो जिन जिलों में सीखने के परिणाम अर्थात लर्निंग आउटकम बेहतर रहे हैं और विद्यार्थियों में जो उनकी शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर रही है उन जिलों को अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं और रैंकिंग अच्छी रही है। तीसरा घटक है शिक्षक व्यावसायिक विकास अर्थात टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो साथियों, यहाँ पर शिक्षक व्यावसायिक विकास से आशय यह है शिक्षकों के अध्यापन कौशल, शिक्षकों के अध्यापन में दक्षता, यानी जो शिक्षक हैं वो कितने बेहतर हैं अध्यापन कराने में, शिक्षा देने में, इस बात का आकलन भी किया गया है और इसके लिए कुल 10 अंक निर्धारित किए हैं। जिन जिलों में बेहतर तरीके से शिक्षकों ने अध्यापन कार्य कराया है, जो प्रशिक्षण वगैरह प्राप्त किए हैं और उस आधार पर उनका इम्प्लीमेंट अपने कक्षाओं में किया है और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान किया है अर्थात शिक्षक की व्यावसायिक जो उसका विकास बेहतर रहा है अर्थात अध्यापन कौशल में वे निपुण रहे, तो ऐसे जिलों को अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं और उनकी रैंकिंग ऊपर रही है। चौथा घटक है समता इक्वालिटी। साथियों, विद्यार्थियों में समानता को ध्यान में रखते हुए सभी दर्जे के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, तो ऐसे जिलों को बेहतर अंक मिले हैं और इसके लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं निर्धारित अंक 10 है। समता अर्थात समानता से आशय है यानी सभी विद्यार्थियों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना और उनके स्तर को ऊपर उठाने से आशय रहा। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी समानता को देखा गया है और उसके लिए जो अंक है निर्धारित किए गए हैं और उनकी रैंकिंग तैयार की गई है। पांचवा जो घटक है बुनियादी ढांचा और सुविधा अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। साथियों, इसके लिए कुल 13 अंक निर्धारित किए गए हैं। इससे आशय यह है कि विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो विद्यालय में। सबसे पहली बात तो विद्यालय भवन बेहतर हो, ठीक है, साथ में बाउंड्री वॉल और खेल का मैदान, फिर बच्चों के पेयजल की व्यवस्था, शौचालय, ठीक है, रसोई घर, ये सब सारी व्यवस्थाएं जो हैं
उसको ध्यान में रखा गया है और उसके लिए 13 अंक निर्धारित किए गए हैं। और जिन जिलों में ये सारी सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई गई हैं तो उन जिलों को अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं और उनकी रैंकिंग अच्छी रही है। छठवां घटक है शासन प्रक्रियाओं और वित्तीय प्रबंधन। ठीक है, गवर्नेंस प्रोसेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके लिए साथियों 20 अंक निर्धारित किए गए हैं और ये भी बहुत अधिक अंक हैं। ठीक है, तो शासन की जो भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन जिन जिलों में बेहतर तरीके से किया गया है, साथ ही वित्तीय जो प्रबंधन है, यानी जो राशि राज्य की ओर से, मतलब राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से जिलों को प्राप्त हुई है और उनको सही दिशा में खर्च किया गया है, ठीक है, और उसका परिणाम बेहतर आया है, तो ऐसे जिलों की रैंकिंग ऊपर रही है। ठीक है, और उनको अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। और अंतिम जो घटक है साथियों, पढ़ना लिखना अभियान। इसके लिए केवल 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एडल्ट लिटरेसी अर्थात पढ़ना लिखना अभियान, अर्थात जो निरक्षर हैं, अर्थात जो प्रौढ़ व्यक्ति है, जो निरक्षर है, उनको साक्षर करने का बेहतर प्रयास जिन जिलों में किया गया है उनको अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं और ऐसे जिलों की रैंकिंग अच्छी रही है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो ऊपर से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक प्राप्त किया है, और साथ में हम जो टॉप बॉटम अर्थात जो नीचे से जो 3 ज़िले उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के 3 ज़िले, सबसे पहले स्थान पर है छिंदवाड़ा ज़िला, ठीक है, द्वितीय स्थान पर है बालाघाट ज़िला और तृतीय स्थान प्राप्त किया है नीमच ज़िला। साथियों, हम हमारे स्वयं के ज़िले सिवनी की बात करें तो हमारा सिवनी ज़िला 11वें स्थान पर है, 11वें पायदान पर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं टॉप बॉटम 3 जिलों की। तो इसमें 50वें स्थान पर रतलाम ज़िला, 51वें स्थान पर गुना और 52वें स्थान पर अलीराजपुर ज़िला है। तो साथियों, ये जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित की है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि ये सूची है, इस सूची को साथियों आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सारे ज़िले हैं, इनके लिए निर्धारित अंक, किस घटक में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है, टोटल अंक कितने हैं और उनकी ग्रेड क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए ग्रेड छिंदवाड़ा ज़िले को प्राप्त हुए, बाकी बी ग्रेड और इसके बाद सी और अंत में आप डी ग्रेड प्राप्त जिलों की सूची देख पा रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी मैंने आप तक प्रेषित की है। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।